हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश ज्ञान। सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है द मिडनाइट विजिटर और ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर है। द स्टोरी दैट दिस चैप्टर कंटेन इज़ वेरी एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग। द स्टोरी ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड a detective, a spy by the name of Osable. Osable is a fat, short person and he doesn't seem to fit in any description of a secret agent. वहाँ पर एक राइटर आता है जिसका नाम है फाउलर। फाउलर एक कहानी लिखना चाहता है डिटेक्टिव और स्पाइस का मतलब होता है जासूस, उनकी ज़िंदगी के ऊपर। लेकिन जब वो ओसेबल से मिलता है और पाता है कि ओसेबल तो एक मोटा सा बड़ा ढीला ढाला सा दिखने वाला व्यक्ति है, तो उसकी सारी आशाएं बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि एक सीक्रेट एजेंट की जो ज़िंदगी है वो तो बड़ी ही एडवेंचरस होगी। लेकिन तभी फाउलर को एक असली जो एडवेंचर है वो देखने को मिलता है। ओसेबल उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उनको एक दूसरा सीक्रेट एजेंट मिलता है एंड ही इज़ होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड एंड ही आस्क Osable to hand over him a file which is very important, which contains some information regarding some missiles. तो ओसेबल उससे किस तरह से छुटकारा पाता है, इसी बारे में ये चैप्टर है। चलो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल आप देख लीजिए, द मिडनाइट विजिटर, आधी रात को आया हुआ यात्री। यहाँ पे मिडनाइट विजिटर जो है वो इंडिकेट करता है उस जासूस की तरफ जो रात को ओसेबल के कमरे में घुस आता है। ओसेबल अ सीक्रेट एजेंट इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओसेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो आशा कर रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करने की। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स है, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, वो उसको धमकाता है बंदूक के माध्यम से, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे उस रिपोर्ट की डिमांड करता है। डज ओसेबल आउटविट हिम, आउटविट का मतलब होता है किसी तरह से उसके ऊपर उसको धोखा दे देना या उससे उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पा लेना। क्या ओसेबल उससे निपट पाता है, उसको मात दे पाता है? आउटविट मैंने मात देना। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ओसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है? हु इज़ फाउलर, फाउलर कौन है? व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ये आंसर्स आपको इस जैसे ही हम पढ़ेंगे आपको आंसर्स भी मिलते रहेंगे, तो ध्यान से आपने पढ़ना है और समझना है। मैंने हर इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, उसको कलर बॉक्स में डाला हुआ ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर हैड। ओसेबल किसी प्रकार के सीक्रेट एजेंट का जो विवरण है उसमें फिट नहीं होता था जो फाउलर ने पढ़े थे। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, उसके पीछे जाते हुए एक गंध से भरे हुए कॉरिडोर में से, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक अंधियारे और निराशा से भरे हुए फ्रेंच होटल में, वेयर ओसेबल हैड अ रूम, जहाँ पे ओसेबल का कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर बड़ा ही उदास महसूस कर रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th और टॉप फ्लोर पर, एंड स्केसली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से ही कोई जगह थी किसी रोमांटिक कारनामे के लिए। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ओसेबल एक बात तो बहुत मोटा था, बहुत मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरा उसका ये बोलने का अंदाज। एक्सेंट क्या होता है? लहजा। हर एक कंट्री में बोलने का तरीका, बोलने का लहजा अलग होता है। जो अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश से कहीं ना कहीं थोड़ी अलग होती है। एक्सेंट, वर्ड सेम बोलते हैं लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन अच्छी खासी बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, उसने कभी भी जो अमेरिकन एक्सेंट है उसको पूरी तरह से नहीं खोया था। ही हैड बोट टू पेरिस, जो पेरिस लेके आया था बोस्टन से 20 साल पहले, यानी इट्स बिन 20 ईयर्स ही इज़ बीन इन फ्रांस, यानी उसको 20 साल से ज़्यादा हो गए फ्रांस में रहते हुए। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजुअली, आप निराश हुए, ओसेबल ने कहा अपने कंधों के, यानी ऐसे अजीब सी आवाज़ करते। ओसेबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर,
खर की आवाज़ करते हुए अपने कंधों के ऊपर से कहा, यू टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई, एक जासूस, डीलिंग इन एस्पियोनेज, जो एस्पियोनेज मैंने जासूसी, जो जासूसी और ख़तरे का काम करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर, तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने की क्योंकि तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांटिक। यू एनविजन, एनविजन मैंने एंटीसिपेट, कल्पना करना। मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, आपने कल्पना की होगी रहस्यमयी व्यक्तियों की रात में। द क्रैक ऑफ पिस्टल, बंदूक के खड़कने की आवाज़ों की। ड्रग्स इन द वाइन, शराब में ड्रग्स की। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इस सब की बजाय आपने ये जो शाम है इस बेकार से फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताई है। विद अ स्लोपी फैट मैन, इस ढीले ढाले मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप इनटू हिज हैंड, जो संदेश, जिसको उसके हाथों में संदेश दिए जाने की बजाय बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियों से गेट्स ओनली अ प्रोसिक टेलीफोन, जिससे केवल एक बेकार सा नीरस सा टेलीफोन आता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, एक अपॉइंटमेंट देने के लिए उसके कमरे में। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ, वो मोटा आदमी जो है हंसने लगा अपने आप ही। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और एक तरफ खड़ा हो गया अपने हताश मेहमान को अंदर आने देने के लिए। यू डिसल्यूजन, तुम्हारा भरम दूर हो गया है। ओसेबल टोल्ड हिम, but take cheer, my young friend, presently you'll see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. ओसेबल उसको कहता है, ओसेबल ने उसको बताया, but take cheer, लेकिन खुश हो जाओ मेरे प्रिय दोस्त। presently, शीघ्र ही you will see a paper, तुम्हें एक पेपर देखने को मिलेगा। a quite important paper, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वीमन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए कई औरतों ने और आदमियों ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला है। कम टू मी, वो मेरे पास आ रहा है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, शीघ्र ही वो जो पेपर है वो इतिहास को बदल के रख देगा। इन दैट थॉट इज़ अ ड्रामा, इस विचार में तो ड्रामा है या नहीं है। अब वो फाउलर को समझाने की कोशिश करता है, उसको कंसोल करने की कोशिश करता है कि इतना भी वो बिल्कुल साधारण नहीं है। वो उसको बताता है शीघ्र ही उसको एक डॉक्यूमेंट मिलने वाला है और वो उसको दिखाएगा। एज ही स्पोक, ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ये सारी बातें उसके कमरे में आते हुए हो रही हैं, जो सबसे ऊपर फ्लोर पर है, 6th फ्लोर पर है, और ये सबसे ऊपर का फ्लोर भी है। एज ही स्पोक, ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वो बोलता है ओसेबल उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तभी वो लाइट को स्विच ऑन करता है। एंड एज द लाइट कम ऑन, और ज्यों ही रोशनी होती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, जो नकली ना हो, जो असली हो, ऑथेंटिक, रियल। फाउलर को अपना पहला असली जो रोमांच है उस दिन का देखने को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के आधे में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स टू द मैन, एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए अपने हाथों में एक आदमी खड़ा था। ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने पलके झपझपाई कुछ समय के लिए। मैक्स ही वेट, मैक्स, उसने गुर्राते हुए कहा, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर डूइंग हियर इन माई रूम, तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। अभी 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, उसमें हमें पता लग गया है कि ओसेबल इज़ अ सीक्रेट एजेंट एंड फाउलर इज़ अ राइटर। अब दूसरे जो क्वेश्चन है वो है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे आया। हाउ डज ओसेबल से ही गॉट इन, और ओसेबल कैसे कहता है कि वो अंदर आया। ओसेबल कैसे सोचता है कि वो अंदर आया होगा। अब मैक्स के बारे में बताया गया है, मैक्स वो स्लैंडर, मैक्स एक दुबला पतला, अ लिटल लेस देन टॉल, थोड़े लंबे से थोड़ा सा कम, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, जिसके हाव भाव ऐसे थे जो दर्शाते थे एक चालाक और नुकीले जो हाव भाव हैं एक लोमड़ी के, इस तरह से। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, मैनेसिंग होता डराने वाला। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, उसके बारे में यदि बंदूक को छोड़ दिया जाए,
कुछ भी खास डराने वाला नहीं था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाया, वो रिपोर्ट यानी ही इज आस्किंग ओसेबल टू हैंड हिम ओवर द रिपोर्ट। वो कहता हूँ रिपोर्ट दीजिए मुझे, वो ही मर्मर्ड। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जा रही है आज, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ नई मिसाल से संबंधित है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा मैं इसको तुमसे ले लेता हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन इन योर्स, ये मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों के मुकाबले। यानी यहाँ पे उस जो मैक्स है वो ओसेबल से उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, उस सीक्रेट पेपर्स को छीनने के लिए आया है और वो किसी तरह से उसके कमरे में आके बैठ गया है। अब देखते कैसे वो उसके कमरे में आया था। ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ओसेबल एक आर्म चेयर के पास गया एंड सेट डाउन हैवीली, और धपाक से बैठ गया, यानी हैवीली आह भरते हुए बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, रेज द डेविल का मतलब होता है मुद्दा उठाना। मैं इस बार इस मुद्दे को मैनेजमेंट के साथ ज़रूर उठाऊंगा। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम शर्त लगा लो। ही सेड ग्रीमली, उसने नाराज होते हुए कहा, दिस इज सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम, ये दूसरी बार हुआ है महीने में कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आ गया है। थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकोनी, इस बकवास सी बालकोनी से होता हुआ। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की जो आंखें हैं वो सिंगल विंडो, एकमात्र खिड़की की तरफ जाती है कमरे में। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, ये एक साधारण विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से होते हुआ अंधेरा अब नज़र आ रहा था। यहाँ व्हेन नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली का मतलब है अंधेरा हो जाना। बालकनी, मैक्स सेड, बालकनी, मैक्स ने कहा विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ते हुए, थोड़ा सा हाव भाव को बढ़ाते हुए। नो अ पास की, नहीं मेरे पास तो एक पास की थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो, यदि मुझे पता होता तो मेरी कुछ मुसीबत कम हो गई होती। इट्स नॉट माई बालकनी, ये अब ओसेबल कहता है इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ओसेबल ने बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहा, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो अगले अपार्टमेंट की है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली, उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा फाउलर को, यू सी ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये कमरा जो है एक बड़े यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। द नेक्स्ट रूम, जो आगे कमरा है उसका, उस दरवाजे से होते हुए यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और एक रहने का कमरा होता था। इट हैड द बालकनी, इसमें बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरी खिड़की तक आती थी नीचे। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, तुम इस पे आ सकते थे उस खाली कमरे से जो 2 दरवाजे की दूरी पर है। एंड समबडी डिड, और कोई आया भी था पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, मैनेजमेंट ने वादा किया कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर को देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो खड़ा हुआ था बिल्कुल जमा हुआ, ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उसने बंदूक से इशारा किया आदेश देने वाली मुद्रा में। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, अभी हमें आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे लगता है। 31 minutes, 31 मिनट, ओसेबल सैड मूडली, ओसेबल ने बड़े मूडी अंदाज में कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, काश मैं जान पाता तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे लगा मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, वो छोटा जासूस कुटिलता से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट दैट रिपोर्ट, और काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आई गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं इसको वापस ले लूँगा आज की रात। व्हाट इज दैट, हु इज़ एट द डोर, ये क्या है, दरवाजे पर क्या है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर चौंक जाता है
उछल पड़ता है अचानक से हुई खटखटाहट को सुनकर दरवाजे पर। ओसेबल जस्ट स्माइल, ओसेबल मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सैड, ये तो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैं ये सोच रहा था कि इस तरह के इम्पोर्टेंट पेपर जिसका आज हम इंतज़ार कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी तो अतिरिक्त सुरक्षा होनी ही चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने उनको, देम यहाँ पे पुलिस वालों के लिए आया है, मैंने उनको कहा था कि वो मुझे चेक करते रहें ये निश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने अपने जो होठ है वो चबाए बड़े उदास होते हुए। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो खटखटाहट की आवाज़ है वो रिपीट हो रही थी। यानी ओसेबल ने उसे कहा कि उस रिपोर्ट के बारे में उसने पुलिस को बता दिया था और उसने कहा था कि पुलिस उसको बार बार आकर देखती रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा था या नहीं चल रहा था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट मैक्स, अब तुम आगे क्या करोगे मैक्स, ओसेबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, यदि मैंने इस दरवाजे का जवाब नहीं दिया, खटखटाहट का जवाब नहीं दिया तो वे वैसे भी अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाजा तो खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, हेजिटेट मैंने हिचकिचाना, और वो गोली चलाने से संकोच नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा काला पड़ गया गुस्से से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, जैसे ही वो पीछे की ओर पलटा बड़ी शीघ्रता से, स्विफ्टली मतलब तेजी से, खिड़की की ओर। ही स्वैंग ओवर अ लेग ओवर द सिल, स्वैंग का मतलब घुमाकर, उसने घुमाकर एक टांग सिल की तरफ, सिल के ऊपर से एक टांग घुमाई। सेंड देम अवे, उनको दूर भेजो। ही वॉन्ट आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उनको भेज दो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, या फिर मैं गोली चलाऊंगा और अपना चांस लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो खटखटाहट थी वो और तेज हो गई। एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, अपनी बंदूक को इस तरह से मोड़ते हुए, अपने शरीर को इस तरह से मोड़ते हुए ताकि जो बंदूक है वो अभी भी मोटे आदमी को और उसके मेहमान को कवर करती रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प द फ्रेम, जो आदमी खिड़की पर था उसने फ्रेम को पकड़ा। विद हिज फ्री हैंड टू स्पॉट हिम, खाली हाथ से उसको सहारा देने के लिए। देन ही स्वैंग ओवर अदर लेग अप, तब उसने दूसरी टांग को घुमा के ऊपर से विंडो सिल के घुमाया। ओवर द विंडो सिल, विंडो सिल के ऊपर से दूसरी टांग को भी घुमा लिया। द डोर नॉब टर्न, दरवाजे का जो डोर नॉब है वो मुड़ा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, बड़ी जल्दी से मैक्स ने अपने बाएं हाथ को हटाया खुद को मुक्त करने के लिए सिल से। एंड ड्रॉप टू बालकनी, और बालकनी पे कूदने के लिए। एंड देन एज ही ड्रॉप, और जो ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस, वो एक बार चिल्लाया बहुत तेज, श्रीली। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुला और एक वेटर खड़ा था वहाँ पर, ट्रे लिए, बोतल लिए और 2 गिलास लिए। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये वो ड्रिंक है जो तुमने आदेश की थी जब तुम आए थे, जब तुम वापस आए थे। ही सेड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस टेबल को, उस ट्रे को टेबल पर रख दिया। डेफ्टली, बड़ी कुशलता से, डेफ्टली का मतलब कुशलता से, बड़े ही अंदाज से। अनकॉक्ड द बॉटल, ढक्कन खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे को छोड़कर चला गया। वाइट फेस्ड, सफ़ेद चेहरा पड़े हुए। फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर उसको घूरता रहा। बट ही स्टैमर्ड, बट वो हकलाया। द पुलिस, पुलिस, दे वर नो पुलिस, ओसेबल साइड, वहाँ तो कोई पुलिस थी ही नहीं। ओसेबल ने यहाँ भरी। ओनली हेनरी, केवल हेनरी, whom I was expecting, जिसको मुझे पता था वो आने वाला है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी नहीं आएगा जो बालकनी में था, फाउलर ने कहना शुरू किया। नो सैड ओसेबल, ओसेबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से ओसेबल ने अपनी सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मैक्स से छुटकारा पा लिया। उसने एक कहानी बनाई, ही मेक्स अप द स्टोरी ऑफ द बालकनी, और उसको विश्वास दिला दिया मैक्स को कि वहाँ पर एक बालकनी है। और उसको पता था कि हेनरी जो है थोड़ी देर में ऑर्डर लेके आएगा और दरवाज़ा खटखटाएगा। देन ही मेक्स अप द स्टोरी ऑफ द पुलिस,
और मैक्स ने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया, क्योंकि मैक्स बालकोनी से नहीं आया था, उसके पास की थी, तो उसको बालकोनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जो ही एज ही ड्रॉप्ड हिमसेल्फ ऑन द बालकोनी ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, और क्योंकि 6th फ्लोर से वो नीचे गिर गया तो आप लोग सोच सकते हो उसका क्या हुआ होगा। सो द स्टोरी हैज़ अ वेरी गुड मैसेज दैट विद विजडम एंड विद पेशेंस अ पर्सन कैन डील विद एनी सिचुएशन। सो ये रॉबर्ट ऑथर ने ये लिखी है, और आई होप you like this video and don't forget to share and subscribe my channel. Thank you very much.